Hello everyone, welcome to class number 29 of the topic MS Word। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक एडवांस्ड टॉपिक के बारे में। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैक्रोज। ये मैक्रोज है क्या? मैक्रोज हमें एमएस वर्ड में कहाँ पे मिलेगा? मैक्रोज को हम क्यों यूज करते हैं और मैक्रोज को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं आज के क्लास के इस एडवांस्ड टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये मैक्रोज है क्या। व्हाट इज मैक्रोज? इट इज ए मेथड, ये एक ऐसा मेथड है, इट इज ए मेथड by using which we can automate some word processing task that we have to perform repeatedly। ओके, सिंपल डेफिनेशन है, इजीली समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनो। इट इज ए मेथड, ये एक मेथड है, बाय यूजिंग विच, जिसको यूज करके वी कैन ऑटोमेट सम वर्ड प्रोसेसिंग टास्क, कुछ वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। जो वर्ड प्रोसेसिंग टास्क हमें बार बार करने को जरूरत पड़ेगा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाते वक्त। अगर अभी हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त ऐसा कुछ टास्क है जो कि हमें रिपीटेडली करना पड़ेगा, तो उस टास्क को हम अगर चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक बटन क्लिक करने से परफॉर्म हो जाए, हमें बार बार परफॉर्म करना ना पड़े, तो वो हम कर सकते हैं जिस मेथड को यूज करके। उस मेथड का नाम है मैक्रोज। So, what is the definition of macros? The macros is a method by using which we can automate some word processing tasks that we have to perform repeatedly। जिस तरह के वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को एक डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको अगर हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो एक बटन क्लिक करने से हम चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्रोज। तो मैक्रोज क्या है, समझ आ गया? अभी हम देखेंगे कि ये मैक्रोज हमें मिलेगा कहाँ। ये मैक्रोज टूल या फिर मैक्रोज का ऑप्शन हमें एमएस वर्ड में कहाँ पे मिलेगा? उसके लिए हमें मेन्यू बार में जो व्यू टैब है, व्यू टैब में क्लिक करना पड़ेगा। व्यू टैब में वहां पे एक मैक्रोज का ग्रुप है, उसके अंदर एक ही कमांड है मैक्रोज। मिल गया। मैक्रोज कहाँ पे है? अभी हम देखेंगे कि मैक्रोज को यूज करके हम कैसे हमारे कुछ वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, अभी वो देखेंगे। तो उसके लिए स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैक्रो कमांड है, वहां पे सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे क्लिक करने के बाद वहां पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है, रिकॉर्ड मैक्रो में लेफ्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद मैक्रो का नेम यहाँ पे पूछेगा। मैक्रो का नेम हम हमारे हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं मैक्रो का नेम दे दे रहा हूँ इन्फोटेक, कुछ भी दे सकते हो। मैक्रो का नेम देने के बाद उसके बाद जो बटन का आइकॉन है उसमें क्लिक कर देना है। ओके, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेपरेटर वाला जो ब्लॉक है, वहां पे जो हमारा नया मैक्रो क्रिएट हुआ उसका नाम है, उसमें लेफ्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो ऐड के ऑप्शन में क्लिक करने से क्या होगा, तो यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार है हमारा, हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते वक्त पढ़ा था कहाँ पे होता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 3 बटन्स होते हैं, अनडू, रीडू, सेव। और यहाँ पे अभी जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रोस को यूज करके, हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड प्रोसेसिंग टास्क जो हम ऑटोमेटिकली हो चाहते हैं उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो उसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो उसके लिए एक बटन जनरेट होगा, जिस बटन में क्लिक करने से वो काम वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो वो बटन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? क्विक एक्सेस टूल बार में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे। ओके में क्लिक करने के बाद अभी वो हमें जिस भी टास्क को हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो चाहते हैं, अभी उसको क्या करेंगे, अभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो जैसे कि होम टैब में जाते हैं, तो वहां पे मुझे क्या करना है कि साइज, जब भी मैं कुछ भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस बटन में क्लिक करूं, तो वहां पे वो क्या करे, जो स्टाइल में चाहता हूं उसी स्टाइल में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर ले। और साइज भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। साइज हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने दो ही टास्क रिकॉर्ड किया, एक है स्टाइल, एक है साइज। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, और भी अगर कुछ रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मुझे बस इतना ही रिकॉर्ड करना था। उसके बाद सिंपली हम फिर से व्यू टैब में चले जाएंगे, फिर से मैक्रो कमांड के पास जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर देंगे।
तो जो भी टास्क हमें ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो हम चाहते हैं उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर देख सकते हो, वहां पे पहले से 3 ही बटन बाय डिफॉल्ट होता है, अंडू, रीडू एंड सेव। और यहाँ पे उसके साथ और एक बटन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है उसके साइड में, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जो एक एडिशनल बटन यहाँ पे ऐड हो गया है, ये है वो मैक्रोस को यूज करके जनरेट किया गया बटन, जिस पे क्लिक करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जिस साइज एंड जिस स्टाइल में हम टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उसको उस साइज उस स्टाइल में रख लेगा। ओके, पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अभी हम जो भी हमने रिकॉर्ड करके रखा था मैक्रोज के द्वारा, वही सेम अगर हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक्स को सिलेक्ट किया, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो जो बटन जनरेट हुआ था उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो वो देखो उस टेक्स्ट के ऊपर वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली साइज एंड स्टाइल दोनों चेंज कर दे रहा है। ओके, किसी भी टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करके उस बटन में क्लिक कर दो तो वो क्या करेगा, हमने जो रिकॉर्ड करके रखा था उस एक क्लिक के द्वारा वो ऑटोमेटिकली वहां पे वही फॉर्मेट प्रोवाइड कर देगा। ओके, मैंने बस यहाँ पे स्टाइल चेंज किया, साइज चेंज किया, वहां पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उन सबको भी हम रिकॉर्ड करके एक बार में मल्टीपल टास्क अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं उन सबको रिकॉर्ड करके रख लेंगे। जो जो टास्क हमें बार बार परफॉर्म करना है उसको रिकॉर्ड करके रख लेंगे। बार बार वही सेम चीज करने की जरूरत नहीं है, बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उस बटन में क्लिक कर दो, वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट में वो सारे टास्क परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे हमारा जो टास्क हुआ वो ऑटोमेटिक हुआ कि नहीं? तो मैक्रोज एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके हमने क्या किया, हमारे कुछ वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को हमने यहाँ पे ऑटोमेट कर दिया, जो टास्क हमें बार बार परफॉर्म करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी सेविंग हुआ और हमें हमें ज्यादा एफर्ट भी करना नहीं पड़ा, है कि नहीं? और इजीली हमारा टास्क हमने यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिया। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।